निधि सुबह सुबह वेद के साथ बच्ची को देखने आई थी। उसके आने के बाद से वह बच्ची के करीब खड़ी होकर छूने, गले लगाने और प्यार करने लगी। तीर्था के बच्चे को देखने की मांग को पूरा करने के लिए वेद ने आते ही एक वीडियो कॉल किया। बच्चे को उसे और देव को दिखाया गया। जब जीवा की छाती पर लेटे हुए बच्चे को फोन के माध्यम से दिखाया गया तो दोनों ने बच्चे की ओर देखा और उसे खिलाने लगे। इस बीच लक्ष्मी सामने वाले बिस्तर पर दीवार के सहारे अपने बच्चे और उसके पिता को देख रही थी, मानो पहली बार हो। उसकी भरी भरी मुस्कान, उसके हंसने पर दिखने वाले डिम्पल से अभिभूत भोली भाली मुस्कान उसके गालों पर फैल गई। जब जीवा ने उसे मुस्कुराते हुए पाया तो उसके चेहरे पर भी एक आकर्षक मुस्कान फैल गई। जब बच्ची जागी तो उसके पिता ने उसे प्यार से चूमा और अपनी माँ की गोद में रख दिया। वाह, कितनी प्यारी लड़की है। जब निधि ने बच्चे को गोद में लिए हुए लक्ष्मी के करीब आकर बच्चे के बालों को सहलाते हुए कहा तो सभी मुस्कुरा दिए। तो क्या, तुमने क्या सोचा था कि ये तुम्हारे जैसी होगी? अरे भाई, ये बच्ची मेरी लक्ष्मी और मेरे जीवा की बेटी है। तुम बस गौर से देखो दोनों को, कितने सुंदर हैं। तब उनका बच्चा आकर्षक क्यों नहीं होगा? लक्ष्मी की निचली ठुड्डी को पकड़ते हुए निधि के सर पर चंचलता से दस्तक देते हुए जब वेद ने निधि को छेड़ते हुए कहा तो निधि लक्ष्मी के साथ मुस्कुरा रही थी और वेद को घूरती आंखों से देख रही थी। तुम दफा हो जाओ शैतान। वेद ने निधि की ओर कटाक्ष से देखा। जब निधि ने उसको धीमे स्वर में शैतान कहा, लक्ष्मी के साथ साथ मानो बच्ची भी बातों का आनंद ले रही थी। बच्ची ने भी उन दोनों को अपनी पलकें हिलाते हुए देखने की कोशिश की। बच्ची पर ध्यान दे रहा जीवा मुस्कुराया तो अनजाने में उसकी नज़र लक्ष्मी पर पड़ी। उसकी मुस्कान उसे खींच रही थी उसकी ओर। एक अजीब सी चुंबकीय खिंचाव से उसे चंचल होते हुए देखकर अपने आसपास की हर चीज से बेखबर हो गया। उस मुस्कान में, उन आंखों की गहराई में एक प्रेमिका की ज्वाला थी। हालांकि अनजाने में जीवा ने यह महसूस किया, चलो लक्ष्मी को घर ले चलते हैं, क्या ये प्रथा नहीं है? जब शंकर ने दिव्या की ओर देखते हुए कहा तो जीवा, जो कि उसकी गोद में बच्ची के साथ खेल रहा था, ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हमारे बीच इस तरह के रीति रिवाजों की कोई जरूरत नहीं है शंकर। क्या वह मेरी बेटी नहीं है? हालांकि मैंने उसे जन्म नहीं दिया। मैं डिलीवरी के बाद के मामलों को देखूंगी। क्यों प्रकाश? हाँ, उसे हमारे साथ रहने दो शंकर। क्या वह हमारी बेटी नहीं है? प्रकाश ने भी दिव्या की हाँ में हाँ मिलाई। आप और रुद्र कब तक लक्ष्मी और बच्चे की मातृत्व अवधि के दौरान देखभाल कर सकते हैं? ये आपके लिए आसान नहीं है शिव शंकर। दिव्या की राय का समर्थन करते हुए जो अपनी चिंता व्यक्त कर रही थी, प्रकाश ने भी अपना विचार व्यक्त किया। लक्ष्मी की निगाहें जीवा पर थीं, क्योंकि उसने उनकी बातचीत सुनी और उनकी ओर ऐसे देखा जैसे उन आंखों में उसे संवाद करने के लिए कुछ है। कोई बात नहीं प्रकाश अंकल, ये महज औपचारिकता नहीं है, ये हमारी इच्छा है। हम उसे ये सब कुछ कर देना चाहते हैं जिसकी उसे जरूरत है। कृपया इसे अस्वीकार ना करें। दिव्या आंटी, आप यहाँ कभी भी आ सकती हैं। अगर आप चाहें तो माँ बनकर हमारे साथ भी रह सकती हैं, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। आप सब भी हमारे बहुत करीब रहते हैं, उसे हमारे साथ रहने दो कृपया। प्रकाश और दिव्या का हाथ पकड़कर रुद्र ने याचना की। रुद्र, अगर तुम्हारी इच्छा है तो रहने दो। बच्चे और माँ की देखभाल के लिए मैं भी आपके साथ जरूर रहूंगी, दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। वहां भी उस वक्त भी दोनों की निगाहें एक दूसरे को टटोल रही थीं, कभी अलग होने को तैयार नहीं। दोनों की आंखों के हाव भाव से दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। क्या ये ठीक है जीवा? प्रकाश के सवाल ने जीवा को फिर से होश में ला दिया। जीवा ने धीरे से बिना मन के हाँ में सर हिला दिया। जीवा ने अपनी बाहों में सो रही बच्ची को अतृप्त देखा। उसने उसे अपनी छाती के पास रखा और धीरे से उसके कोमल माथे को चूमा, अतृप्त इच्छा और अपार स्नेह के साथ। ओह, आप पापा की प्यारी, क्या आप रुद्र मामा के घर जा रहे हैं? क्या आप सच में जा रही हैं? क्या यहाँ तुम्हारे पापा अकेले नहीं होंगे? क्या तुम मेरे बिना वहाँ रह सकते हो? ओह, मैं नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता तुम्हारे बिना यहाँ रहने के लिए। तुमसे अलग होकर तुम्हारे अलावा मैं नहीं रह सकता। उसने कोमल माथे पर चूमा। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? क्या तुम्हारी मम्मी को ये पसंद नहीं आएगा? नहीं तो वह ऐसा कह सकती थी। वह कह सकती थी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, या वह कह सकती थी कि मैं तुम्हारे साथ रुद्र अंकल के घर में रह सकता हूँ। वह ऐसा कह सकती थी, है ना गुड़िया?
उसने कोमल अंगुलियों पर चूमा। ओ बेबी, क्या तुम रोओगी अगर मैं तुम्हारे आसपास ना दिखूं? क्या आप शरारतें करोगी? अपनी माँ को परेशान तो नहीं करोगी? अगर तुम नटखट होना चाहती हो तो सिर्फ मेरे साथ नटखट होना, मम्मा से नहीं। मम्मा को अभी आराम की जरूरत है। वह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मैं आऊँगा, रोज आया करूँगा, रोज बात करेंगे खूब सारी देर तक। तुम्हें बहुत चूमूंगा, बहुत ज़्यादा। अगर तुम अच्छी बनी रहोगी, शरारती नहीं, तो मैं तुम्हें अपने हाथों में रखूंगा, बहुत समय लेकर चलूंगा। जीवा चुपचाप उससे बातें कर रहा था, उसके हाथ पैर और चेहरे को सहला रहा था। आंखें लगभग उसके किनारों तक भीग चुकी थीं, होठ कांप रहे थे, हाथ ठंडे पड़ चुके थे, सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। क्या तुमने सब कुछ ले लिया? कुछ भूले तो नहीं? घर जाने से पहले दिव्या ने जीवा और रुद्र से पूछा, जो सारा सामान वापस कार में रख रहे थे। सब कुछ ले लिया है दिव्या आंटी, फिर चलो चलते हैं। जब रुद्र ने सभी से पूछा तो जीवा की निगाह लक्ष्मी पर टिकी हुई थी, जो बच्चे को अपनी छाती के पास लेटाए हुए बिस्तर पर झुकी हुई बैठी थी। माँ और रुद्र आगे चलिए, मैं लक्ष्मी को लेकर आता हूँ, बस 2 मिनट और रुकिए। उनकी ओर देखते हुए जब जीवा ने ये कहा तो दिव्या और रुद्र बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। लक्ष्मी आधा दरवाजा बंद करके और उसके सामने झुककर जब उसने उसे बाहर बुलाया तो वह उसके सामने खड़ी थी, तो उसने उसकी ओर देखा। कि आप हमारे बिना रह पाएंगे? लक्ष्मी ने पूछा। तो जीवा ने धीरे से मुस्कुराया, बस एक उदास मुस्कान थी। मुझे पता है तुम नहीं रह सकते, कि आप हमारे पास आएंगे? वह पूछ रही थी, उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए। जरूर मैं आऊंगा, जब भी मुझे बच्ची के साथ रहने की इच्छा होगी। नम आंखों से वह मुस्कुरा दिया। क्या मैं बस एक बार तुम्हें गले लगा सकता हूँ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह अपनी गोद में बच्चे के साथ उसकी ओर बढ़ी और उसके बगल में खड़ी हो गई। उसके हाथों ने उसके सिर और बच्चे के पैरों को बेपनाह स्नेह से सहलाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके हृदय की लय में लीन हो गई। उन दोनों के दिल एक विशेष आनंदमय अनुभव से लिपटे हुए थे, जो उन्हें पहले कभी नहीं पता था। लक्ष्मी की डिलीवरी संबंधी प्रथागत समस्याएं हमेशा की तरह चल रही थीं। शिशु को नहलाते और तेल से रगड़ते हुए वह दिव्या के पास रहते हुए एक एक करके तरीके सीख रही थी। वह घी से लथपथ कपड़े, बच्ची की आंखों पर काजल को जलाकर बनने वाली काली स्याही से डालने के लिए इतनी उत्सुक थी। उसके अंदर की माँ ने हमेशा बच्चे के लिए दिव्या जो कुछ भी कर रही थी उस पर ध्यान केंद्रित करके उसे सब कुछ सीखने की कोशिश की। दिव्या ने उसे पूरी तरह से स्वस्थ बच्चे के विकास के लिए, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए सभी तरीके सिखाए थे। हर कोई दिव्या की इच्छा के साथ खड़ा था, ताकि वे लक्ष्मी के लिए प्रसव के उपरांत दी जाने वाली आवश्यक दवाएं तैयार कर सकें, चाहे वह अजवाइन या गोंद के लड्डू हों या हल्दी वाला दलिया। और रुद्र, निधि और वेद सब एक साथ मिलकर दिव्या की सहायता करवा रहे थे। स्कूल जाने से पहले जीवा हमेशा बच्ची से मिलने जाता था। पिता और बेटी के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। पिता की धड़कन को बच्ची की नींद में भी पहचान लेती थी। वह उसका अपना पिता था। वह पिता जिसने उसे अपने दिल में रखा था, वही था जो उसे जगाता था और उसकी देखभाल तब तक करता था जब तक कि लक्ष्मी स्नान के बाद आ नहीं जाती थी। लेकिन अस्पताल से बाहर आने के बाद लक्ष्मी और जीवा अंतरंगता के किसी भी पल को साझा कर सकते थे, पर उसने कभी भी उसके साथ रहने की कोशिश नहीं की। ये याद करते हुए कि दिव्या ने मजाक में कहा था कि अतीत में प्रसवोत्सव महिलाओं को अपने पतियों के साथ फिर से रहने की अनुमति तब दी जाती थी जब बच्चा 90 दिन का हो जाता था। कई दिनों के अलगाव के लंबे अंतराल के बाद पुनर्मिलन के प्रस्ताव में खुशी है। भले ही वह उससे हर दिन नहीं मिलता था, फिर भी वह उसके चेहरे को अपनी आंतरिक आत्मा में गहराई से और गहराई से देख सकता था। कुल मिलाकर अपनी बच्ची और लक्ष्मी को वह भोजन करते और सोते समय भी अपने साथ महसूस करता था। अतुलनीय जीवंतता वह उसके लिए एक महान भावना थी, स्वच्छ भावना। लक्ष्मी को भी ऐसा ही लगा। पहले तो वह उसके अनुपस्थिति रहने के बारे में थोड़ा चिंतित थी, फिर उसके साथ रहने का हर पल, खासकर उसकी मौजूदगी में, उसके दिमाग में आया। उन सभी स्मृतियों में केवल उसका जीवा ही था, जो निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण स्नेह के साथ उसके विचारों में समाहित हो सकता था। वह उसकी अनुपस्थिति में महसूस कर रही थी कि वह उसके दिल और आत्मा में कितनी गहराई से समाया हुआ है।
ये बच्ची ही थी जिसने उनके मन में छिपे हुए उतार चढ़ाव को जोड़ा। बच्ची को प्यार से उठाते हुए वह स्पष्ट रूप से बच्ची के आसपास अपनी आत्मा के साथी की परिचित गंध की पहचान कर सकता था, जिसे उसने अपनी आंतरिक आत्मा में अवशोषित कर लिया था। वह चाहता था कि लक्ष्मी उससे उसी तरह चिपके रहे जैसे कि बच्ची उसके सीने से लगी हुई है। लौटने पर वह धड़कते दिल को फटकार लगाता था, जबकि उसकी आंखें उसे खोजने में लगी रहती थीं। इस बीच कमरे के अंदर लक्ष्मी के होठ बच्ची के माथे, ठुड्डी और उंगलियों पर जीवा की गंध खोज रहे होते थे, जो वहां बिना रुके चूमती। बच्ची के नामकरण की रस्म के बाद शादी को अगले हफ्ते तक बढ़ाने के रुद्र के फैसले को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। अन्यथा ये महसूस किया गया था कि अप्रत्याशित शादी की भीड़ में लक्ष्मी और बच्ची के साथ कुछ गलत हो सकता है। इसलिए एक शुभ क्षण तय किया गया था, जो प्रथागत नामकरण समारोह के बाद की तारीख में होगा। इस प्रकार बच्चे का नाम रखने और जीवा के घर पर पवित्र गांठ बांधने का निर्णय लिया गया। जब बच्चा 90 दिन का हो गया, उस समय जीवा ने लक्ष्मी और बच्ची को घर वापस लाने की योजना बनाई। वह इतना उत्साहित था अपनी बच्ची और अपने जीवन साथी के एक साथ घर आने के बारे में सोचकर, वह रात को सो भी नहीं पा रहा था। वह हर पल की प्रतीक्षा कर रहा था, सचमुच गिनती कर रहा था। सुबह जब वह चेहरे पर मुस्कान लिए लक्ष्मी के घर की ओर चल पड़ा, तो उसका मन बच्ची और उसकी माँ के विचारों से भर गया। लक्ष्मी ने बच्ची को नहलाया और जल्दी नहलाने के बाद उसे सुला दिया था। जब वह लाल धारियों वाली साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी, जिसे निधि लाई थी, तभी बच्ची रोने लगी। उसे शांत करने के लिए बच्ची की ओर दौड़ी, बच्ची को अपनी बाहों में लिया। जैसे ही उसने बाहरी वस्त्र उतारे और नंगे स्तनों को वह बच्ची के होठ के पास ले आई। बच्ची के लिए उसे जो उम्मीद थी, उसे पाकर उसने स्तनों को जोर जोर से चाटना शुरू किया। गुनगुनाते संगीत के साथ लक्ष्मी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराई। बच्चे के पैर पर उसने प्यार से थपथपाया। वह मुस्कान उसके जीवन साथी की यादों से भरी हुई थी। तभी जीवा ने झट से कमरे का आधा बंद दरवाजा खोला और अंदर गया तो उसने देखा कि लक्ष्मी बच्ची को दूध पिला रही है। वह अवाक और गतिहीन खड़ा रहा। आखिर वह एक पिता था। खुले स्तनों वाली औरत उसकी आंखों को दिखाई नहीं दे रही थी। अपने बच्चे पर अमृत बरसाने वाली बच्ची की माँ लक्ष्मी को देखकर उसकी आंखें और मन भर आया। पितृत्व के सबसे अनमोल पलों में से एक, वह इसे अपने दिल से देख रहा था, अत्यंत संतुष्टि के साथ। जब लक्ष्मी ने निधि और वेद के बीच बातचीत की आवाज़ सुनी, जो कमरे के करीब से आ रही थी, उसने बच्ची को अपने स्तन से दूर कर दिया और उन्हें अपने बाहरी वस्त्र से लपेट लिया। बच्ची ने अपनी आंखें खोलीं और माँ की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो कि वह अचानक क्यों रुक गई। अपने नन्हे हाथों से बच्ची ने निप्पलों की खोज शुरू की। लक्ष्मी मुस्कुराई और अपनी बच्ची की ओर मासूमियत से देखा। जीवा 3 महीने के अंतराल के बाद उसने जीवा को अच्छे से देखा। जीवा ने प्यार से उसकी ओर देखा। उसकी चौड़ी आंखें, उसके लंबे बाल, मोटी भौहें और उसके पूरे चेहरे पर वह इस प्रकार देख रही थी जैसे जीवा को उसने पहली बार देखा हो। वह एक वीर जैसा लग रहा था। उसके माथे पर चंदन का टीका अलग ही दिख रहा था। वह मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रही थी। जीवा दरवाजे के पास खड़ा था, प्यार से उस बच्ची को देख रहा था जो उसके हाथ और पैर से खेल रही थी, और लक्ष्मी खेलते हुए बार बार उसे गले लगा रही थी। वह एक पल के लिए उसे देखता रहा। 3 महीने के लंबे अलगाव के बाद जब उसने उसकी अपनी ओर चुंबक की तरह खींचने वाली आंखों का सामना किया, तो उसने अपने दिल में उठी भावनाओं का अनुभव किया। वे भावनाएं उसके शरीर की हर कोशिका, हर ऊतक और हर तंत्रिका में फैल रही थीं। जीवा की आंखों ने उसके पूरे चेहरे और शरीर का आकलन किया। इससे पहले वह इतनी तेजस्वी कभी नहीं लगी थी। उसकी मोटी भौहें, मोर के पंखों जैसी पलकों से सजी काली लंबी आंखें, बाईं नाक पर चमकदार सफ़ेद चांदी का छल्ला और उसके थोड़े कांपते होठ जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। वह उसे बार बार बड़े उत्साह से देख रहा था। वह विस्मय से देखता रहा और लक्ष्मी के गालों पर लाली फैल गई। ये पहली बार था जब उसने देखा था कि पसीने की बूंदों में लथपथ उसके माथे के सिंदूर ने उसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा दिया था। क्या वह अभी तैयार नहीं है भाई? जब दोनों ने दरवाजे के पीछे से निधि के सवाल को सुना,
तो वे बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखना बंद कर दिया। वेद ने कमरे में प्रवेश किया और बच्ची को उठाया और जीवा मुस्कुराया और लक्ष्मी की ओर देखने लगा। चाचा की बिटिया सो नहीं रही थी मेरी प्यारी, वेद ने बोला। जीवा वेद के साथ खड़ा हो गया, जो बच्ची को गुदगुदाने के लिए उसके नन्हे नन्हे पैरों की उंगलियों पर अपना चेहरा रख रहा था। उसने बच्ची को बाहों में चूमा। जब उसने अपने पिता को देखा तो बच्ची हंसने लगी और ताली बजाकर हाथ पैर हिलाने लगी। जीवा ने बच्ची को जो अंगुली पकड़ाई थी उसे कसकर पकड़कर अपने मुंह में डालने ही वाली थी। जीवा ने उसकी ठुड्डी पर चूमा और वेद के हाथ से छीनकर अपनी छाती से लगा लिया। उसके अंदर दूध की गंध आ रही थी क्योंकि उसने उसे माथे, गाल और ठुड्डी पर चूमा। वह अभी भी अपने पिता की दाढ़ी से खेल रही थी, बहुत खुशी के साथ। उस बाप बेटी के प्यार से भावों ने उस नज़ारे को देखने वाले सभी का दिल भर दिया। लक्ष्मी माँ के रूप में थी, जो उनके साथ रहना चाहती थी और उनकी खुशियाँ बांटना चाहती थी। उसकी निगाहें बाप बेटी के प्यार को कैद कर रही थीं। तैयार हो जाओ और तीनों जल्दी आ जाओ। निधि और वेद लक्ष्मी की ओर देखते हैं क्योंकि बच्ची के कपड़े, खिलौने और सामान वाले बक्सों के साथ वहां से निकलने का समय हो गया था। वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। तभी उसकी नज़र बच्ची और उसके पिता पर पड़ी। उसके होठों पर मुस्कान की चमक थी, अब दोगुनी हो चुकी थी। हाँ, संतुष्ट होकर वह आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने कपड़े व्यवस्थित कर लिए। जैसे ही उसने काजल से अपनी आंखों को काला किया, उसने आईने में देखा जहां वह अपने जीवन साथी को देख पा रही थी। उसने अपनी आंखें दूसरी ओर कर लीं क्योंकि उसने पाया कि जीवा की बाहें उस ओर उठ रही थीं जब वह बच्ची के साथ खेल रहा था। जीवा की आंखें शीशे में लक्ष्मी के प्रतिबिंब पर पड़ीं। उसके मक्खन जैसे रंग के शरीर पर साड़ी और ब्लाउज सुंदर दिख रही थी। उसकी गर्दन पर पसीने की बूंदों के साथ एक या दो वाल सांप की तरह दिख रहे थे। उसके माथे पर पसीने से फैले सिंदूर ने उसे एक बार फिर से लाल कर दिया। जब लक्ष्मी ने अपनी उंगलियों पर सिंदूर रखा और माथे पर लगा लिया, उसके उत्साहित हृदय की धड़कन ने उसके माथे पर भी पसीने की बूंदों को ला दिया। अपने तेजी से धड़कते दिल को नियंत्रण करने में असमर्थ वह अपनी आंखों और दिमाग को सिर्फ बच्ची तक सीमित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या मैं इसे बच्ची पर लगा सकती हूँ? उसकी आवाज़ सुनकर और उसकी निकटता को महसूस करते हुए जीवा ने अपना चेहरा उठाया और उसकी ओर देखा। वह हाथ में एक नन्ही फ्रॉक लिए खड़ी थी। क्या मैं बच्ची को बिस्तर पर लिटा दूं ताकि तुम अच्छे से उसे फ्रॉक पहना सको? जीवा ने छोटी बच्ची और नन्ही फ्रॉक को बारी बारी से देखते हुए पूछा। कोई जरूरत नहीं है जीवा कि आप यहाँ बच्ची के साथ बैठेंगे, मैं उसको फ्रॉक पहना दूंगी। लक्ष्मी बिस्तर की ओर इशारा करते हुए बोली। वह बच्ची के साथ बिस्तर पर बैठ गया, उनकी ओर झुककर। जब उसने अपने पिता और माँ के बीच लेटी बच्ची को कपड़े पहनाने की कोशिश की तो वह जीवा के हाथ में खेल रही थी और खुशी से ताली बजा रही थी। बच्ची को नन्ही फ्रॉक पहनाई तो बच्ची के पिता उसे संतोष से भरे दिल से देख रहे थे। हंसते हुए तीनों बहुत खुश थे। रुद्र के कमरे के खुले दरवाजे पर निधि की नज़र पकड़ी जब वह बच्ची के कपड़े हाथों में लेकर नीचे जा रही थी। तुम आगे चलो वेद, मैं आती हूँ, मैं लक्ष्मी को कुछ बताना भूल गई। एक शरारती मुस्कान को छिपाते हुए उसने वेद से कहा। तो उसने सवालिया ढंग से अपनी भुआं उठाई और उसकी ओर देखा। फिर उसने रुद्र के कमरे के खुले दरवाजे को उसी भाव से देखा। कुछ भूल गई हो, ये तो अच्छा है, पर बिना देरी के जल्द से जल्द वापस आना, पर अपनी आवाज थोड़ी विनम्र रखना, नहीं तो रुद्र के साथ ज्यादा बात नहीं हो पाएगी तुम्हारी। जब वेद ने निधि को छेड़ते हुए कहा तो निधि ने एक हल्की मुस्कान दी। ओह, कितनी खुश हो तुम। जब वेद सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोला तो सारा सामान एक कोने में रख कर निधि रुद्र के कमरे की ओर दौड़ती हुई दिखी। स्नान करने के बाद रुद्र अंदर आया और अपनी कमीज जो बिस्तर पर पड़ी थी पहनने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपने पीछे कुछ चलते हुए सुना और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सीने से बहुत शक्तिशाली चीज लगी और वह बिस्तर पर गिर गया। जब उसने अपनी बंद आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक लड़की उसके दोनों हाथों को छाती से जकड़े हुए है। वह उसी अंदाज में लेटे हुए उसे देख रहा था। गुलाबी साड़ी और गहरे रंग का ब्लाउज उसके शरीर पर अच्छा लग रहा था। कान में झुमके दोनों तरफ झूल रहे थे। हालांकि उसके होठों पर मुस्कान से चेहरा तेज हो गया था, लेकिन फिर भी उसने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, बेशर्म लड़की,
तुम उस व्यक्ति के पास अकेले कमरे में कैसे आ सकती हो, जिसे अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई? जब उसने पूछा तो बिस्तर पर बैठी निधि का ध्यान उसकी चौड़ी छाती पर पानी की बूंदों में था। जब उसने उसे देखा तो उसने उसे हाथ से पकड़ लिया और उसे अपनी छाती के पास बिस्तर पर खींच लिया। रुद्र ने धीरे से उसके नाक पर किस किया। निधि ने चौंक कर देखा। क्यों? अब तुम मुझसे बहस क्यों नहीं करती? क्या तुम मेरे से नाराज हो? मुझे बताओ, मुझे बताओ। उसकी नाक पर उसकी नाक रगड़ते हुए उसने पूछा तो वह मुस्कुराने लगी। किस लिए लड़ूं? उसके ऊपर लेटकर उसने अपनी आंखों को झुका लिया और पूछा, हमारी शादी की तारीखें बढ़ाने के लिए। मुझे ये अच्छे से पता है, रुद्र ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटा, वह उस पर टूट पड़ी। मैं तुम्हें नापसंद हूँ। दरअसल मैं तुमसे नाराज हूँ। मैं तुमसे पता नहीं कब से प्यार करती हूँ। तो क्या तुमने मुझे प्यार किया क्योंकि तुमने मुझे तुम्हारा पीछा करते हुए पाया? तुम सिर्फ इसलिए मुझसे शादी कर रहे हो ताकि मैं दुखी ना हो जाऊं? क्या कृत्रिम फूलों से महक आती है? रुद्र का चेहरा उदास होने लगा जब निधि ने उसे तीखी आंखों से कहा, ऐसा नहीं था मेरी जान। मैं तुमसे प्यार करता था और मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ। जब मेरे मन ने ऐसा चाहा, तब भी मैं अन्यथा साबित करने के लिए क्रोधित होने का नाटक कर रहा था। ये एहसास था कि तुम्हारे पास वह नहीं था जो मैं चाहता था। फिर सब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। इसलिए मैंने अपने पिता को बोला। वह रुक गया। शादी का लेट होना लक्ष्मी और उसके बच्चे से जुड़े मामलों के कारण है और वो जरूरी भी है। निधि ने रुद्र के होठों को दबाया और जोर से चूमा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। बहुत देर हो जाने पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पता है कि ये मैं ही हूँ जो तुम्हारे दिल में है और कोई नहीं। उतना मेरे लिए पर्याप्त है। उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसने एक बार फिर जोर से चूमा। मैं सिर्फ नाटक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। रुद्र ने अपना सर उठाया और उसके होठों को पकड़ लिया। उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जो कांप रही थी और हंस रही थी। प्यार से बंद होठों को अलग किए बिना वह अपने साथ बिस्तर पर पलट गया। वह उसके ऊपर लेटा हुआ था और अपनी उंगलियों से लड़की को सहलाने लगा। घी के दीपक के सामने बैठे प्रकाश की गोद में लेटी हुई बच्ची चारों ओर देख रही थी। प्रकाश के दोनों ओर शंकर और दिव्या बैठे थे। जीवा और लक्ष्मी पास ही खड़े थे। रुद्र, निधि, वेद, देव और तीर्था सभी उनके सामने खड़े थे। बच्ची का चेहरा जो हर तरफ आश्चर्य से देख रही थी, अब धीरे धीरे वह रोने लगी। लक्ष्मी जीवा के बगल में बैठी थी, जो प्रकाश के बगल में घुटने टेक कर बैठा था और बच्ची के साथ खेलने लगा। जब उस पिता और माँ ने अपनी गुड़िया को हंसाने की पूरी कोशिश की, तो रोने के बावजूद बच्ची ने उन दोनों की तरफ देखा। बच्ची के होठों पर मुस्कान धीरे धीरे दिखने लगी थी। उसकी माँ और पिता जो पास में थे, सभी लोग सूरज और जैसे रोशन चेहरों के साथ वहां खड़े थे। जीवा ने लक्ष्मी की ओर देखा, जो बच्ची को देखकर मुस्कुरा रहा था। वह उसके करीब झुक गया। जब उसने अपने चिंतित मन को उसकी मुस्कान में भूलने के लिए संयमित करने की कोशिश की, तो वह भी उसे एक व्यापक मुस्कान के साथ देख रही थी। झूमर को साक्षी बनाते हुए बच्ची के माथे पर चंदन रगड़कर जब उसकी कमर पर काली डोरी बांधी गई, तो सभी बच्ची की सलामती की दुआ कर रहे थे। प्रकाश ने बिना किसी को देखे बच्चे के कान में उसका नाम 3 बार बोला और उसे शंकर की गोद में रख दिया। अति प्रसन्न दादा दादी ने उसे 3 बार उसके नाम से पुकारा। बच्चे के पिता को छोड़कर सभी चेहरों पर उत्सुकता देखकर चारों ओर ये जानने के लिए एकत्र हो गए कि नाम क्या है। प्रकाश ने बच्ची के सिर को सहलाते हुए जोर से कहा, जाने का, जाने का। लक्ष्मी, जीवा, प्रकाश आनंद से भरे। जब सभी ने खुशी खुशी बच्ची का नाम लिया, तो लक्ष्मी, जो बच्चे के नाम के साथ अपना नाम सुनकर हैरान रह गई, ने जीवा की ओर खुशी से आंसुओं से भरी आंखों से देखा। बच्ची को जीवा की गोद में लिटाते हुए जब उसने बच्ची पर सुनहरी पतली कमर की करधनी लगाई, बच्ची अपने पिता और माँ के साथ हंसती खेलती सभी के उपहार स्वीकार करने लगी। जीवा प्रार्थना कर रहा था कि देव को कभी भी बच्चे की सच्चाई का पता न चले। जब देव ने बच्ची के पैर को सोने की पायल से सजाया, जीवा ने धड़कते दिल से लक्ष्मी की ओर देखा। लक्ष्मी का पूरा ध्यान गोद में लेटी बच्ची पर ही था। बच्ची के चाचा होने के अलावा उसने देव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जीवा को ये बहुत अच्छा लगा। उसके प्रति उसका सम्मान और बढ़ गया।
वह लक्ष्मी को गले लगाना चाहता था, जैसा कि वह बच्ची के साथ कर पा रहा था। तब तक बच्ची अपने पिता की छाती पर हाथ फेरते हुए जैसे कुछ ढूंढ रही हो। बच्चे की ठुड्डी पर होठों को दबाकर जब जीवा ने लक्ष्मी की ओर देखा, तो वह समझ गई कि बच्ची भूखी है। उसने जब जीवा से बच्ची को लिया, तो जीवा के गाल लक्ष्मी के गालों से टकरा गए। वह अपने शरीर और दिमाग को नियंत्रित कर रही थी, जो उसकी दाढ़ी के स्पर्श से कांप रहे थे। उसने अपने गालों को रगड़ा और जीवा की गोद से बच्ची को उठाया और कमरे में चली गई। नामकरण संस्कार के साथ साथ अन्य रस्मों जैसे धागा बांधना आदि के कारण बच्ची खेलते खेलते थकी थकी सी लग रही थी। जैसे तैसे प्रफुल्लता और चंचलता धीरे धीरे जिद में बढ़ गई। जीवा ने हठपूर्वक रोती हुई बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। अपने पिता की निकटता को पहचानते हुए उसने अपने पिता को उदासी से देखा। वह अपने पिता को अपनी ही भाषा में रोते हुए अपनी घबराहट बताती रही। बड़े प्यार से उसने सब कुछ सुना और बच्ची को मनाने लगा। बच्ची अपने पिता की छाती से चिपकी हुई थी और उसकी गर्माहट का आनंद लेते हुए धीरे धीरे शांत हो गई और सोने लगी, क्योंकि पिता के दिल की धड़कन की लय मधुर लोरी की तरह काम कर रही थी। उसकी आंखों के बंद होने पर उसने बच्ची के पैरों को थपथपाया और धीरे धीरे गुनगुनाया। जब वह लड़की के साथ कमरे में गया, तो वह अचानक अपनी आंखें खोलकर अपने पास पिता को पाकर फिर से सो गई। वह कमरे में घूमकर बच्ची के पैरों को थपथपा रहा था, ताकि उसे अच्छे से नींद आ जाए। लक्ष्मी हालांकि व्यस्त थी, पिता और बेटी को खोजते हुए कमरे में पहुंच गई। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि जीवा सो रहा है। वह बच्ची के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है। सोते समय बच्ची गिर न जाए, उसके लिए जीवा ने बिस्तर के एक तरफ तकिया रखा है। उसने बहुत खुशी के साथ उस जीवंत दृश्य को अपने अंदर कैद कर लिया। उसकी अंतरात्मा प्रेम से भरी हुई थी। वह चुपचाप उनकी ओर चली और उन दोनों को एक कंबल उड़ा दिया। उसी स्नेह से उसने अपने होठ बच्ची के गालों और ठुड्डी पर रखे और अपनी उंगलियों को जीवा के बालों में घुमाया। क्या हम अभी भी चाहते हैं, देव? क्या हम भी एक बच्चे के बारे में नहीं सोच सकते हैं? अपने हाथ में गर्भ निरोधक गोली को घूरते हुए जब तीर्था ने पूछा, तो उसके अंदर बच्ची का चेहरा खिल रहा था। बिस्तर पर लेटा देव उठ गया और उसके पीछे चला गया और अपनी बाहों को चारों ओर लपेट लिया। तुम हो ना मेरा प्यारा सा बच्चा, मैं और तुम्हारा बच्चा? तीर्था ने हंसते हुए पूछा। बेशक, तुम मेरी बेबी हो, मेरी इकलौती बेबी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे और मेरे प्यार के बीच अभी कोई आना चाहिए। उसने अपने होठ तीर्था के कान के पास रखे और फुसफुसाया। फिर भी जब मैं लक्ष्मी के बच्चे को देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि हमें भी ऐसे बच्चे की जरूरत है। बस इतना ही। उसने एक सांस ली और उसके पास बैठ गई। उसने एक आह भरते हुए कहा, हमें जरूरत है, लेकिन अभी नहीं, बाद में, धीरे धीरे। अब मेरे लिए सिर्फ मेरी सेवा ही काफी है, और तुम्हारे लिए भी, देव। देव के होठ शांत स्वर में बोलते हुए उसके कान उसकी गर्दन के पिछले हिस्से तक गए। दोनों एक दूसरे पर अपने प्यार की बौछार करने के लिए तैयार थे। रात में रसोई साफ करने में दिव्या की मदद करके लक्ष्मी कमरे की ओर चल दी और निधि भी उसके साथ थी। बच्चे का नाम शानदार है, मुझे वह नाम पसंद है। जाने का लक्ष्मी जीवा प्रकाश। ओह, ऐसा है। लक्ष्मी निधि को देखकर मुस्कुराई, जो बहुत खुश लग रही थी। अच्छा नाम है, मुझे भी ये पसंद है। ये जीवा का चयन था, इसीलिए। और वह मेरे पिता होते तो निसंदेह ये कोई और नाम होता। वह अपने पूरे शरीर को हिलाकर हंस पड़ी। लच्छू उसकी प्रसन्नता को देख रही थी। उसे महसूस हुआ, आज हम सबकी मुस्कान के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है। उसने कल्पना की कि जीवा के बिना उसकी बच्ची की स्थिति और घर पर सभी की स्थिति, जिसने अपने जीवन को सौंपकर समाधान ढूंढ लिया था। एक ऐसी समस्या का समाधान जो सभी को नष्ट करने की क्षमता रखती थी। जीवा अपने भीतर बेदाग रहा। वह हर उस क्षण को याद करने की कोशिश कर रही थी जो उसने उन दिनों में देखी थी। उसके चेहरे पर संतुष्टि दिखाई दी। मोटी भौहें और लंबे बाल, मजबूत मूछें और मोटी दाढ़ी के अंदर छिपा हुआ एक डिम्पल। जीवा की हर चीज उसे अच्छी लगने लगी थी। वह उससे प्यार करने लगी थी। उसने पिता के रूप में एक प्रकार का सम्मान विकसित किया, जीवन साथी के रूप में एक प्रकार का सम्मान बनाया था। वह हर रिश्ते को संभालना जानता था। मेरी लक्ष्मी, जिस क्षण तुम जीवा का नाम सुनती हो, देखो, तुम पके हुए सेब की तरह लाल हो जाती हो। निधि ने लक्ष्मी को गले से लगाते हुए पूछा।
गुलाब के रंग से गालों के लिए लक्ष्मी रोमांचित हो गई। देखो, मैं सब कुछ समझती हूँ। आप लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, सही ना? रहने दो, रहने दो। अब और नहीं बोलती, चलो। निधि ने लक्ष्मी को आश्वस्त करते हुए कहा। मजाक करते हुए निधि की नाक लक्ष्मी ने मरोड़ दी। जाओ लड़की, तुम सच में पागल हो। उसने अपने भीतर की घबराहट को छुपाते हुए कहा। आह, ये हर कोई जानता है जो आपसे मिलता है कि हमारा जीवा बहुत रोमांटिक है। सावधान रहें। आप भी डिलीवरी के बाद बहुत खूबसूरत हो गई हैं। अब वह हमेशा आपका पीछा करते हुए पाया जाएगा। निधि के कहने पर लक्ष्मी के गाल को खींचते हुए उसने उसके मन में आनंद और चिंता की मिश्रित भावना पैदा कर दी थी। जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि जीवा बच्ची के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है। बच्ची के साथ लेटकर अपने आप को एक खिलौना बनाकर वह उसकी चंचलता बढ़ा रहा था। जीवा के चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी ने लक्ष्मी को रोमांचित कर दिया। उसने देखा कि हंसते समय भी आंखें छोटी हो रही थीं और दाढ़ी के बालों के बीच डिम्पल खूबसूरत लग रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी गुड़िया। मेरे लिए तुम ही हो, मेरी जान हो, मेरी जिंदगी तुम ही हो, मेरी बच्ची तुम ही मेरे दिल की धड़कन हो। जीवा ने जब अपनी बच्ची को जोरों से हंसते हुए देखा तो उसने बोला। लक्ष्मी पापा और बिटिया की बात सुनकर उत्साह के साथ मुस्कुराई। पूरे मन से एक ही मुस्कान के साथ पिता और बेटी की ओर चल पड़ी। क्या तुम दोनों अभी भी खेल रहे हो? क्या तुम सोना नहीं चाहते? लक्ष्मी की आवाज सुनकर दोनों ने खेलते खेलते पीछे मुड़कर देखा। जब बच्ची ने अपनी माँ को देखा तो उसने अपने हाथों के साथ साथ अपने पैरों से भी ताली बजाई और हंस पड़ी, क्योंकि वह शाम को सोई थी। वह अपनी पूरी रात खेलने में बिताएगी। वह बच्ची के करीब आई और बच्ची की नाक से नाक मिलाई। बच्ची ने अपनी माँ के गालों और गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें फैलाईं। उसके पापा पास खड़े होकर उसकी चंचलता देख रहे थे। जीवा, जो कुछ देर तक माँ और बेटी को देख रहा था, पलंग से उठा और फर्श पर चटाई बिछा दी। लक्ष्मी जब ये देख रही थी तब वह अंदर ही अंदर बहुत दर्द में थी। जब वह तकिया और कंबल लेने के लिए मुड़ा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। फर्श पर ना सोएं। जीवा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जब लक्ष्मी ने सर झुकाकर कहा, लक्ष्मी बच्ची के साथ सो जाओ। जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाया उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं नहीं लच्छू, तुम दोनों के लिए बिस्तर पर पर्याप्त जगह नहीं होगी। मैं यहाँ पहले की तरह ही फर्श पर सोऊंगा। उसकी आंखों को बहने से रोकते हुए उसने कहा, जाने का और मुझे इतनी जगह की जरूरत नहीं है। जीवा, कृपया यहाँ सो जाओ। सोते समय बच्चे को अपने पिता की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। बच्ची अपने पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए शोर मचा रही थी। उसने उत्सुकता से बच्ची को देखा। बच्ची के साथ सो जाओ, नहीं तो वह मुझ पर गुस्सा होगी। उसने लक्ष्मी की ओर देखा जो फर्श पर चटाई समेट रही थी। चालाकी से कह रही थी। जीवा को बहुत अच्छा लग रहा था। वह जानता था कि उसके भीतर पहले कभी ना होने वाली बहुत सी अधूरी इच्छाएं पैदा हो रही थीं। ये एक इशारा है, उसने महसूस किया। जब उसने खुशी से झूम उठी बच्ची को उठाया और उसे चूमा तो उसकी आंखों में संतुष्टि दिखाई दे रही थी। बच्ची अपने पिता की दाढ़ी के साथ खेल रही थी और उसकी माँ उसे आनंद और संतोष से भरे दिल से देख रही थी। जब माता पिता दोनों तरफ लेट गए और बीच में बच्ची को गले से लगा लिया तो बच्ची का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा खुश हो गया। उसने बारी बारी से उन दोनों को देखा और हाथ पैरों से ताली बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कभी खुशी खुशी शोर मचाकर तो कभी अपने हाथ से माँ बाप को गले लगाकर खुशी से उन हसीन पलों को साझा किया। दोनों माँ बाप उसे बारी बारी चूमकर बच्ची की खुशी में शामिल हो गए। जीवा अपनी बेटी के साथ खेलते समय कभी कभार उसकी तरफ देखता। लक्ष्मी ने भी जीवा को प्यार भरी नजरों से देखा और बच्ची ने दूध के लिए अपनी माँ की छाती ढूंढने की कोशिश की। जीवा एक क्षण के लिए ठिठक गया। वह बिस्तर से उठा और उत्तेजना को दबाते हुए बाहर चला गया। मुस्कुराते हुए बच्ची को सीने से लगाए वह अपने मन को जीवा के विचारों से भर रही थी। उसे उसकी आंखों से प्यार हो गया जो एक सहज नजर से भी उसकी सुप्त भावनाओं को जगा सकती थी। पिता और माता बच्चे के दोनों ओर लेटकर बच्चे के भविष्य की रचना करते रहते थे। दोनों के दिन की शुरुआत और अंत बच्ची के साथ ही होता था। भले ही वे अक्सर एक दूसरे के असीम प्यार को समझते थे, लेकिन कुछ अपरिभाषित सा उन्हें अलग रखता था। ये जीवा का सम्मान करती थी। बच्ची को स्तनपान कराने के दौरान
आधी रात को भी वह उठकर बाहर चला जाता था। उसने कभी लक्ष्मी को परेशान करने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ तक कि रात में अनजाने में बच्ची को पकड़ते समय उसकी उंगलियां भी आपस में प्यार का आदान प्रदान करती थीं। उनका प्यार, जिसे उन्होंने ना के बराबर रखने की कोशिश की, एक दूसरे की छुअन मात्र से पूरा हो जाता था। उन्होंने केवल बच्ची पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। जीवा ने उस मुस्कान को संजोया जिसने उसके प्यार को ढक दिया, और उसने उसके प्यार को और भी ज्यादा बेशकीमती बना दिया। उन दोनों ने अपने आंतरिक प्रेम को सिर्फ सपनों में सजाया। लक्ष्मी को जीवा में बसे पिता से प्यार हो गया, जो कभी कभी बच्ची को लेने और उसे चुप करवाने के लिए दौड़ता था। यहाँ तक कि शादी की भीड़ के दौरान भी उसका स्त्री हृदय अक्सर पसीने से नहाए हुए जीवा की गंध के लिए तरसता था। आज रुद्र और निधि की शादी का दिन था। सुबह लक्ष्मी ने बच्चे को नहलाया, दूध पिलाया, उसको तैयार किया और उसे सुला दिया। जब बच्ची सो रही थी तो वह तीर्था को साड़ी पहनाने के बाद शादी की साड़ी पहनने के लिए निधि की मदद करने गई थी, जबकि कभी कभी वह सुनिश्चित करने के लिए कमरे में वापस जाती थी कि बच्ची सुरक्षित सो रही है ना। आखिर वह एक माँ थी, वह कुछ भी भूल सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी नहीं। लक्ष्मी निधि को तैयार कर चुकी थी। तयशुदा शुभ मुहूर्त तेजी से नजदीक आ रहा था। लक्ष्मी जल्दबाजी में अपने कमरे में भागी और अपनी साड़ी को अपने चारों ओर लपेट लिया। क्योंकि उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, इसलिए उसे अपनी इच्छानुसार साड़ी सेट करने में कठिनाई हो रही थी। जैसे ही जीवा ने बाथरूम का दरवाजा खोला, वह घबरा गई। जैसे ही उसने दरवाजे की आवाज़ सुनी तो उसने अपना सर उठाया और जीवा को अपना सर पोंछते हुए देखा। उसका पूरा शरीर गीला था। वह शर्माते हुए वहीं खड़ी रही। उसने पहली बार उसे गीले नहाए हुए शरीर के साथ तौलिए में इस तरह देखा था। वह पानी की बूंदों को विस्मय से घूर रही थी, जो उसके नंगे सीने के काले बालों में चमक रही थीं। जब वह अपना सर पोंछ रहा था और उसकी आंखें बंद थीं, जब जीवा ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी गर्दन और ठुड्डी से पानी पोंछा, तो जीवा ने देखा कि लच्छू स्थिर खड़ी है और उसकी ओर निहार रही है। एक क्षण के लिए वह वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों के चुंबकीय बल ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वह बस लगातार उसे देख रहा था। वह साड़ी के पल्लू से अपने तन को ढककर वहां खड़ी थी। वह एक हाथ से साड़ी की सिलवटों को पकड़े हुए थी। जीवा की आंखों ने बड़ी उत्सुकता से उसकी नाक और ऊपरी होठ पर आए पसीने के कणों को देखा। जब उसकी आंखें उसकी गर्दन से नीचे और उसकी नाभि की ओर गईं, तो प्यार प्रणय में बदल गया। अनजाने में उसके करीब जाते ही उसकी आंखें उसकी आकर्षक नाभि पर झुर्रियों पर टिक गई। जीवा को अपनी ओर आते हुए देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर खड़ी रही। उसके माथे और गर्दन पर पसीने की बूंदें बहकर नीचे गिर रही थीं। जब वह लक्ष्मी के बिल्कुल करीब आया, तो लक्ष्मी की गर्म सांसों से जीवा के मखमली बाहों में हलचल मच गई। वह थम सी गई। जैसे ही जीवा ने उसके पेट पर झुर्रियां देखीं, उसे एक बार फिर से अपने बच्ची के लिए अनुभव किए गए दर्द की याद आ गई। उसके सम्मान की भावना ने उसकी कामुकता की भावना को पछाड़ दिया। ये एक तरह की आराधना थी और ये एक तरह का प्यार भी था। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों को उसके पेट पर स्नेह से उसके चलाया, लक्ष्मी ने उसके कंधे पर पकड़ मजबूत कर ली। जीवा ने उसके बालों को सहलाते हुए दुलारा और उसके पेट को धीरे से थपथपाया, जो उसकी बच्ची की गर्भ में रक्षा करता था। जीवा ने कंधे पर लक्ष्मी की बाजुओं की मजबूती और बढ़ गई। तभी बच्ची के रोने की आवाज से वे दोनों एक साथ जैसे सदमे में आ गए। उनके माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। एक दूसरे को देखने में असमर्थ लक्ष्मी ने अपना चेहरा झुकाकर अपनी साड़ी खींची और बच्ची की ओर चल पड़ी। वह भी मुड़ा और अलमारी की ओर चल दिया। दूध पिलाते समय बच्ची को अपने पेट के साथ बिस्तर पर पकड़कर लक्ष्मी जीवा के उस रूप को याद कर रही थी, जब उसकी उंगलियां उसके नंगे पेट पर घूम रही थीं। जब लक्ष्मी ने बच्ची को अपने करीब खींचने की कोशिश की, धड़कते दिल को नियंत्रित करते हुए जीवा ने उसे आईने में देखा। वह अपने ध्यान को वापस अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहा था। अपने मन को केवल माँ के विचारों से भरने की कोशिश कर रहा था। जब वह प्रेस की हुई कमीज पहनकर मुड़ा, तो लक्ष्मी बच्चे को बिस्तर पर लिटाकर उसके कपड़े बदल रही थी। क्या इसे ये ड्रेस पहना है? उसने जीवा की ओर देखा, जो हाथ में बेबी ड्रेस लिए बिस्तर के सामने खड़ा था। लक्ष्मी ने हामी सर हिलाया और उसके हाथ से पोशाक ली और बच्चे को पहना दी। उसने बच्चे के कोमल माथे को चूमा और उसे सहलाने लगा,
क्षमा करना लक्ष्मी, जीवा ने धीरे से कहा, और वह जीवा के साथ बच्ची को छोड़कर आईने की ओर चली गई। मेरा मतलब कुछ भी नहीं था, मुझे बहुत अफसोस है, उसने दोहराया। बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और वह बाहर चला गया। लक्ष्मी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। पूरे दिन वे दोनों लगभग लुका छिपी खेल रहे थे और ऐसे देख रहे थे जैसे वे एक दूसरे के चेहरे को नहीं देख सकते। उन्हें डर था कि उनके भीतर का सारा प्यार फिर से उमड़ ना पड़े। जैसे ही निधि रुद्र की ओर बढ़ी, जो कि मंच पर बैठा था, जो पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से सजाया गया था। एक ही रंग की साड़ी पहने तीर्था और लक्ष्मी निधि के दोनों ओर खड़े थे। जीवा भी लक्ष्मी को देख रहा था, जो निधि के साथ मासूम मुस्कान के साथ चल रही थी, जबकि देव निधि के साथ चलते हुए तीर्था को हंसते हुए देख रहा था। सभी रुद्र के पास आकर मंडप के सामने बैठ गए। जब निधि को अपना बनाने के लिए उसकी गर्दन पर मंगलसूत्र बांध दिया, तो निधि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगी। उसका प्यार जो बरसों तक छुपा रहा, सिंदूर के लाल रंग से लाल हो गया। तो रुद्र ने बहुत स्नेह से उसकी आंखों में देखा। रुद्र वेद और देव के उपहास के कारण शर्म से सर झुकाकर बैठ गया। जब बच्ची अपने मामा और बुआ के प्रेम प्रसंग को देखकर पिता की गोद में लेटी हुई थी, तब उसकी माँ 1 साल पहले हुई शादी की कीमती यादों को संजो रही थी। अरे वाह, तुम कितनी आकर्षक और कामुक लग रही हो निधि। ये सब शर्म तुमने पहले कहाँ छुपाई थी। लक्ष्मी और तीर्था भी निधि को साड़ी में रात के लिए तैयार कर रहे थे। निधि को शर्माते हुए देखकर उन दोनों को बहुत मजा आ रहा था। जाओ लक्ष्मी, ऐसा कुछ नहीं, निधि ने शर्मिंदगी और मुस्कान छिपाते हुए कहा। वह अंदर जा रही थी। देखो, कह रही थी कुछ भी नहीं है। अरे मेरी प्यारी निधि, तुम मेरे भाई को, जो क्रोध से भरा रहता था, तुम्हें देखकर कैसे तुम्हारी धुन पर नाच सकता है। तुमने ऐसा कौन सा जादू किया है। तीर्था ने निधि को छेड़ते हुए कहा। मैं तो समझ ही नहीं पा रही। जब तीर्था साड़ी की सलवटों को सही कर रही थी, तो भी निधि के साथ उनकी छेड़खानी जारी थी और निधि बार बार पलकें झुका रही थी। ऐसा होता है बहनों, अब तुम्हारे से क्या छुपा है, तुम दोनों तो अनुभवी हो। लक्ष्मी और तीर्था उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। तीर्था अपनी सहपाठी को अपनी भाभी के रूप में पाकर खुश हुई, तो लक्ष्मी निधि की प्यारी बातों पर बहुत खुश हुई। जब वे तीनों खिलखिलाकर हंस रहे थे, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ जीवा, जब लक्ष्मी ने तीर्था को पूछते हुए सुना। निधि के बाल बांधते हुए लक्ष्मी की आंखें खुली रह गईं। जैसे ही उसके पैर दरवाजे की ओर बढ़े, जीवा और बच्ची की आवाज उसके कानों में सुनाई दे रही थी। पिता और बेटी बेसब्री से बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। जब जीवा ने पाया कि शादी का व्यस्त कार्यक्रम समाप्त हो गया है, तो वह बच्ची को अपने साथ ले गया और इधर उधर घुमाने लगा। जैसे ही वह सोने लगी, उसने उसे अपने सीने पर सुला लिया। अपने पिता की गर्मी का आनंद लेते हुए सो रही बच्ची अचानक उठी और रोने लगी, और इसलिए वह बच्ची के साथ लक्ष्मी की तलाश में वहां आया। वह निकट आ रहे लक्ष्मी के कदमों को तब भी पहचान सकता था, जब वह तीर्था से बात कर रहा था। गोद में बच्ची रो रही थी। बच्ची को शांत करने के लिए उसे सहलाया। उसकी आंखें लक्ष्मी को खोज रही थीं। लक्ष्मी के आते ही वह मुस्कुराया। लक्ष्मी ने भी महसूस किया कि जब वह जीवा से मिली, तो उसके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी खिल उठी। जब उसने बच्ची की आंखों में देखा, तो बच्ची को बहुत उत्साह के साथ उसके पास आ गई। उसने बच्चे के पेट पर अपनी नाक रगड़ी, तो उसके साथ खेलने के लिए बच्ची चिल्लाने लगी। कुछ समय के लिए उससे अलग होने के दौरान खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए जिस क्षण से वह उठी है, बस रो रही है। देखो अब कैसी खुश नजर आ रही है और चिल्ला रही है। लक्ष्मी जीवा को देखकर मुस्कुराई और बच्ची के माथे पर प्यार से चूमा। निधि को उसके कमरे में ले जाने के बाद, मैं घर वापस आ जाऊंगी जीवा, बच्ची और मैं दोनों तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। वो बोलते हुए रुकी। उसके गाल लाल हो गए। जीवा ने लक्ष्मी की ओर देखा, जो अपनी आंखों को छिपा रही थी। जीवा उसकी आंखों में प्रकट होने वाले हर भाव को आत्मसात करने के लिए तरस रहा था। एक बड़ी खुशी सी उसे महसूस हो रही थी। वह बच्ची के साथ उसे अपने सीने से लगाना चाहता था। बच्ची ने अपनी नन्ही हथेलियों से अपनी माँ के दूध को खोजा। लक्ष्मी बच्ची को लेकर कमरे में जाने लगी। जल्द ही आना, मैं प्रतीक्षा करूंगा। लक्ष्मी अपने सीने पर बच्ची को सीने से लगाए चेहरे पर मुस्कान के साथ चली गई। क्या बात है,
शायद लक्ष्मी को देखने आए होंगे, है ना लक्ष्मी? क्या तुम कुछ जानती हो? निधि ने लक्ष्मी को छेड़ते हुए पूछा। जब निधि ने बच्ची के पैर चूमकर लक्ष्मी को छेड़ा, तो उसके होठ रहस्यमयी मुस्कान से भर गए। चंचल और शरारती निधि और तीर्था के बीच बैठी उसी मुस्कान के साथ वह बच्ची को स्तनपान करा रही थी और उसमें जीवा की गंध को महसूस कर रही थी। रुद्र के कमरे की चौखट पर निधि को छोड़कर जब तीर्था ने दूध का गिलास निधि के हाथों में दिया, तो लक्ष्मी भी बच्चे को लेकर मौजूद थी। निधि उन दोनों को देखकर मुस्कुराई और तीर्था और लक्ष्मी नीचे चले गए। जब तीर्था ने देव को नीचे अपने पिता से बात करते हुए देखा, तो उसकी आंखें चमक उठीं। तब लक्ष्मी की निगाह देव के बगल में बैठे जीवा पर टिकी हुई थी। कभी कभी वह बड़े उत्साह से उस डिम्पल को देखती जो उसकी दाढ़ी के बीच छिपा हुआ था। तुम लोग एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? आज मेरे तीनों बच्चे और ससुराल वाले घर पर ही हैं। जाओ और उनके लिए कमरों की व्यवस्था करो। शंकर हंसे और कहा कि जब कहा। देव ने तीर्था की ओर देखा। जब उसने उसकी बातें सुनी, तो उसने देखा कि तीर्था उसको प्यार से घूर रही थी। उसने उसकी ओर आंखें झपकाईं। तीर्था मुस्कुराई और ऊपर चली गई। जीवा लक्ष्मी को देख रहा था। उसकी सुंदरता को उसके कंधे पर लेटी हुई बच्ची और सूती साड़ी और ज्यादा बढ़ा रही थी। वे नन्हे हाथ उसकी माँ के मंगलसूत्र को नींद में भी कसकर पकड़े हुए थे। ये एक ऐसा नजारा था जिसने उसका दिल जीत लिया। वह बैठ गया, उन विचारों को नियंत्रण करने में असमर्थ जो उसके शरीर पर भटकती हुई आंखों की गति के साथ बहने के लिए उत्सुक थे। मैं सोने जा रहा हूँ, आप सब भी आराम करें। ये शंकर की आवाज़ थी। उसने जीवा को उसके कंधे पर थपथपाया और चला गया। जीवा ने सिर हिलाया और उसकी ओर देखा। अपने पिता को पास से गुजरते हुए देखकर वह मुस्कुराई। जब उसने जीवा की ओर चलना शुरू किया, तो वह एक प्यारे एहसास से भर गई। जीवा ने उसके हाथ से बच्ची को ले लिया। लक्ष्मी को आंखों से समझाते हुए सोई हुई बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अगर मैं घर जाता हूँ तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने यहीं रुकने के बारे में सोचा। जीवा ने अपना माथा बच्ची के माथे की ओर लाकर स्पर्श किया और उसने लक्ष्मी से धीरे से कहा। वह मुस्कुराई और बच्ची और उसके पिता को दोनों को देखा। वह बच्ची को दुलार और चूमकर बड़ी इच्छा से अपने प्यार का इजहार कर रहा था। उसने उसकी आत्मा के साथ साथ उसकी आंखों को भी भर दिया। दीवार पर उसकी माँ की तस्वीर के साथ उसकी मिली। वह आंगन में खड़ी थी और आकाश की ओर देख रही थी। लक्ष्मी। सुबह वह जानबूझकर नहीं था। पीछे से उसके प्रियतम की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं जानती हूँ। मैं उस समय आपकी भावनाओं को बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकती थी। वह गर्व के प्रति सम्मान था जिसने बच्चे की रक्षा की, जिसे मैंने उंगलियों के स्पर्श से ही पहचाना। उसने जानबूझकर आकाश की ओर देखते हुए उसकी ओर देखे बिना कहा। उसने नजाकत से उसकी ओर देखा जो उसके सामने खड़ी थी। उसने एक बार फिर बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। मुझे तुम्हारी माँ से प्यार होने लगा है। ओह मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ के लिए एक तरह का अतृप्त जुनून महसूस करता हूँ मैं। उसने अपने होठ बच्ची के माथे पर रखे और चुपचाप कहा। पहली बार जब वह मिले थे, तब से सब कुछ उनकी स्मृति में स्पष्ट रूप से आ रहा था। उसे याद था कि बीते दिनों में उसने उसे अपने सीने से लगा लिया था, ठीक आज की इस बच्ची की तरह। फिर भी एक 18 वर्षीय लड़के के रूप में वह अभी भी उसके साथ प्यार में था। आंगन में खड़ी लक्ष्मी को वह देख रहा था। लच्छू चलो सो जाते हैं, उसने स्पष्ट स्वर में कहा। हाँ जीवा, वह बोली। मैं वह जीवा वह अपनी माँ को स्वर्ग में देख रही हूँ। अब मुझे एहसास हुआ कि जब उसने तीर्था मुझे और रुद्र को बहुत ही कम उम्र में छोड़ दिया था, तब उसे कितनी पीड़ा हुई होगी, उसे कितना कष्ट हुआ होगा। मेरे पिता को भी शायद इसी तरह का सामना करना पड़ा होगा। मैं बच्ची के गालों को चूमते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जीवा जिसने उसकी आवाज के स्वर के अंतर को पहचाना, वह हिल गया। वह अनजाने में उसकी ओर बढ़ रहा था। वह अपने दाहिने हाथ से बच्ची को अपनी छाती पर पकड़े हुए था। अपने बाएं हाथ से उसके बालों को सहला रहा था बड़े प्यार से। अश्रुपूर्ण आंखों से वह उसकी छाती पर झुक गई। उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। बरसों बाद उसने उसे अत्यंत स्नेह से अपने गले लगाया। वह फिर से लड़का बन रहा था और वह उसकी बाहों में बच्ची। रुद्र के कमरे में प्रवेश करते हुए निधि ने कमरे को देखा। जब उसने चमेली के फूलों से सजे गद्दे को देखा, तो उसे शर्म सी महसूस हुई।
वह कांच की मेज पर दूध रखकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। वह बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। उसके हाथ उस गले को छूने लगे जहां मंगलसूत्र बंधा हुआ था। उसने लिया और उसे चूमा। वह बरसों से सजाए गए एक सपने की पूर्ति थी। दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनकर लड़की के होठ मुस्कुरा उठे। जब उसने उसी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि रुद्र बंद दरवाजे पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसने ये जानकर उसके अर्धपूर्ण रूप को आत्मसात कर लिया कि उसके होठों पर मुस्कान शर्म के साथ मिश्रित थी। उसके गाल गुलाबी हो गए क्योंकि उसे कुछ मिलने की उम्मीद थी और उसके होठ गर्माहट के प्यासे थे। निधि खिड़की के सामने झुकी हुई थी और रुद्र कामुक मुस्कान लिए निधि के पास पहुंचा। रुद्र ने प्यार से अपनी निधि की ओर देखा जिसने अपनी पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी और उसका सिर चमेली की कलियों से ढका हुआ था। वह लक्ष्मी की ओर झुक गया। जब उसकी आंखों ने उसके गालों पर फैल रहे डिंपल को देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। जब रुद्र का शरीर पीछे से उसमें पूरी तरह से समा गया तो वह भी खिड़की की चौखट पर बैठ गई। जब दबी हुई चमेली की कलियों की महक हवा में बहने लगी तो रुद्र ने उसके नाजुक चेहरे के तिल को छुआ। रुद्र ने उसके दिल की धड़कन को बदल दिया। उसके हाथ उसकी नाभि को खोजने लगे। निधि ने अपना चेहरा झुका लिया। उसकी घूरती आंखों में वह नजर नहीं मिला पा रही थी। वह उसके माथे को चूम रहा था और सहला रहा था। वह खुद को भूली हुई खड़ी रही। फिर उसने एक मुस्कान के साथ अपना चेहरा उठाया और उन भावुक मिनटों में अपने होठों को उसके होठों से मिला लिया। उसका एक हाथ जो उसकी कमर पर कुछ तलाश कर रहा था और उंगलियां नाभि की ओर चली गईं। इससे मुझे दर्द होता है मेरे पेट में। उसके कंधों को पकड़कर उसने गहरी सांस लेते हुए उसे धक्का दिया। उसने बहुत मुश्किल से उसको रोकने का प्रयास किया। इसने रुद्र को एक पल के लिए रुकने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपनी एक भौं उठाई और निधि को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। क्या अभी तुम्हारी माहवारी चल रही है? हाँ। जब रुद्र ने पूछा तो उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह उसकी ओर बढ़ा और सहलाते हुए उसे गले से लगा लिया। मुझे निराश करने के लिए, तुम मुझे धोखा देने के लिए ही बड़ी हुई हो। रुद्र ने अपने होठों से उसके कान को सहलाते हुए कहा। तो निधि कांप रही थी। जैसे ही उन होठों की कामुक शीतलता उसके पूरे शरीर में फैल गई, उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और उसके कंधे पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। क्या ये सही नहीं है? निधि ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर अपनी उंगलियों से गुदगुदाते हुए पूछा। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। कि आपको अपनी इस गलती की सजा मिलनी चाहिए। जब रुद्र ने उसके कान के लौव को काटते हुए कहा तो वह लगभग बेहोश हो गई। जैसे ही रुद्र विस्मय में खड़ी निधि के प्यासे होठों को दबाने और चूमने लगा, वह उसे अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए गद्दे की ओर बढ़ा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपने आप को लेटे हुए पाया। वह रुद्र की सांसों और पसीने में भीगने को तैयार थी। शादी की भीड़ और भोज के एक हफ्ते बाद देव और तीर्थ वापस मिले थे। इसने ही नवविवाहित जोड़ा निधि और रुद्र के प्यार के उन पलों का आनंद ले रहे थे जबकि बच्ची के पिता और माँ ने उसे स्नेह से लपेटा। वे एक दूसरे को आंखों से प्यार करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। जब उनके प्यार का आदान प्रदान उनके रूप और मुस्कान के माध्यम से किया गया था तो उनके अंदर छिपा हुआ प्यार धीरे धीरे उनके दिलों द्वारा प्रकट किया गया था, जो नियमित रूप से अनियमित धड़कते थे। श्वास जो लय में थी। बच्ची के दोनों तरफ लेटे पिता और माँ प्यार में थे। चुपचाप दोनों बच्ची के साथ सो गए। जीवा ने उसकी पुदीने जैसी गंध को सूंघते हुए उसे अपने चंदन की गंध से भर लिया। थोड़ी देर बाद उसने खुली आंखों से उसकी ओर देखा और उसने अपने होठ उसके माथे से अलग कर लिए। वह तब उसके प्यार से भरा हुआ था, यहाँ तक कि एक सौम्य नजर जो उसके पास से आई थी, उसने अप्रत्याशित रूप से उसे प्यार से भर दिया। वह अभी भी अपनी कोमल उंगलियों से उसके बालों को सहला रही थी और फिर उसने अपना सर उसकी छाती पर टिका दिया और अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया। मुझे हमेशा और हमेशा के लिए मेरे बच्चे के पिता के रूप में, मेरे अपने जीवा के रूप में आपकी आवश्यकता है। उसकी आवाज़ बहुत रोमांटिक थी। फिर उसके मजबूत हाथों ने उसे सहलाया, उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे अपने माथे से दबाकर कामुकता से चूमा। प्रकाश कमरे के अंदर सोफे पर बच्ची को गोद में खिला रहा था। बगल में दिव्या बैठी थी। दोनों एक साथ बच्ची को कहानियां सुना रहे थे और स्वयं बच्चे बनकर उसके साथ
अपनी उम्र का लुत्फ उठा रहे थे। कभी कभी जब चंचल हंसी की आवाज़ बढ़ती और फूट पड़ती तो चारों ओर खुशी फैल जाती। तभी लक्ष्मी वहां आई। वह रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर तीनों को देख रही थी। उन तीनों के चेहरों पर खुशी उसके भीतर तक भर गई। जब भी उसने बच्ची को हंसते हुए देखा तो उसके दिमाग में जीवा की मुस्कान याद आ गई। उसके अंदर भी जीवा का अंश कुछ कम नहीं था। जीवा और लक्ष्मी की जाने का माँ और पिताजी के लिए चाय और बच्ची के लिए दलिया लिए लक्ष्मी उनके पास चली आई। तब उसने शंकर और निधि दोनों को घर में आते देखा। नाना और मौसी को देखकर बच्ची अलग अलग आवाजें निकालकर उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान खींचने की कोशिश करने लगी। ये देख जब निधि ने बच्ची को उठाया और उसके पेट को सूंघा तो बच्ची निधि के बालों को कसकर पकड़ रही थी और बिना रुके हंस रही थी। ये उसकी नई शैतानी है। अगर बाल देखे तो पकड़ लेती है। निधि सावधान रहना, अंत में वह बहुत जोर से बाल खींचेगी। लक्ष्मी ने उस बच्ची की ओर देखते हुए कहा जो निधि के बाल लगातार खींच रही थी। छोड़ो लक्ष्मी, ये मेरे लिए उसके प्यार करने का तरीका है ना गुड़िया। निधि ने फिर से बच्चे के पेट पर होंठों पर चूमा। शंकर भी प्रकाश के साथ बैठकर उन्हें खेलते हुए देख रहे थे। निधि, मैं तुम्हारे लिए चाय ला रही हूँ, लक्ष्मी बोली। निधि के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी लाओ, शंकर ने बोला। एक मुस्कान के साथ जैसे ही लच्छू रसोई में वापस चली गई, उसकी नज़र दीवार की घड़ी पर टिक गई। समय 6 बजे से ऊपर हो गया था। जीवा अभी तक नहीं आया था। उसके अंदर एक डर पैदा हो गया था। बच्ची की डिलीवरी के बाद आज तक जीवा को कभी देर नहीं हुई। इससे पहले वह अक्सर किताबों की कंपनी के साथ पुस्तकालय में रहता था, लेकिन बच्चे के आने के साथ ये सब अचानक रुक गया। वह एक पल बर्बाद किए बिना उत्साह से बच्ची की ओर दौड़ा चला आता था। उसके मन में बेवजह घूम रहे भयावह विचारों को रोकने की कोशिश में लक्ष्मी निधि और उसके पिता को चाय देने के लिए अंदर चली गई। उसने बच्ची को निधि के हाथ से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। बच्ची की नज़दीकियों ने उसे कुछ समय के लिए चिंता मुक्त कर दिया। जब बच्ची ने अपने कोमल हाथ से अपनी माँ को छूना और खोजना शुरू किया तो उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मानो उसे लगा ये उसके जीवा की उंगलियों का स्पर्श था। उसने उसकी मुस्कान के बारे में सोचकर अपने मन को शांत किया और फिर उत्साह से लड़की को चुंबन दिया। जैसे ही बच्ची जमीन पर लक्ष्मी के पैरों पर लेटी हुई थी, जब उसने उसके मुंह में दलिया डाला तो बच्ची ने धीरे धीरे उसे चबाया और पहले माँ के चेहरे को फिर आसपास बैठे सभी को देखकर निगल लिया। निधि बच्ची के करीब आई, तब तक उसकी टांगें और बाहें खींचकर उससे खेलने लगी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे पापा अब तक यहाँ क्यों नहीं आए? तुम्हारे पापा इतनी देर तो कभी नहीं करते, आज क्या हुआ? निधि ने पूछा। लक्ष्मी को फिर दर्द हुआ। हम भी यही कह रहे थे, जीवा अब तक नहीं आया। जब हमने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। प्रकाश कृपया एक बार फिर कोशिश करें, दिव्या घबरा कर बोली। दिव्या, वह अभी व्यस्त हो सकता है, अगर हम बीच में बुलाते हैं तो वह परेशान होगा। जब दिव्या ने अपनी घबराहट व्यक्त की तो प्रकाश ने उसे सांत्वना दी। हाँ, नहीं तो इससे पहले कि छात्र स्कूल के बाद घर पहुंचे, उसके पहले वह यहाँ होता है। हो सकता है आज उसे और कुछ काम मिल गया हो। शंकर ने भी यही कहा। लक्ष्मी उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए बच्ची को दूध पिला रही थी। बाहर किसी वाहन की आवाज़ सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आनन फानन में जब उसकी निगाह दरवाजे तक पहुंची तो दलिये के लिए बच्ची शोर करने लगी। वह खुली आंखों से दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लक्ष्मी ने अपने कंधे पर रखे बैग को उतारते हुए वेद को अंदर आते हुए देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा कि जीवा अंदर आया होगा। वह अंदर से आने वाले असहज विचारों को रोकने की कोशिश कर रही थी और केवल बच्चे पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। जब से वह अंदर आया तब से निधि और वेद के बीच झगड़ा शुरू हो गया था और ये लगातार चलता रहा। जब ये हाथापाई की स्थिति में पहुंचने वाला था तो प्रकाश ने उन दोनों को देखा और शंकर के साथ हंसने लगा। हमने तुम्हें पहले ही शादी करके विदा कर दिया है, तुम मुझसे लड़ने के लिए फिर क्यों आती हो? जाओ और रुद्र से लड़ो। निधि को याद दिलाते हुए वेद ने बच्ची को लक्ष्मी की गोद से उठा लिया। निधि ने उस पर ठहाका लगाया और रसोई में चली गई, उन बर्तनों को उठाकर जिसमें बच्चे को दलिया परोसा गया था। बच्ची को पोंछने के लिए जब लक्ष्मी पानी का कटोरा लेकर वापस आई तो बच्ची अपने चाचा के होठों और चेहरे पर बचा हुआ दलिया चिपकाने में व्यस्त थी। वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ खिलखिलाकर खड़ा हो गया।
लक्ष्मी ने बच्ची का चेहरा और वेद की कमीज को पानी से साफ किया। बच्ची होठों से पानी चाट रही थी और वेद की छाती पर लेटी हुई थी। वेद कमरे से बाहर आया तो उसे लगा कि वहां कोई कार आई है। निधि अंदर से दौड़ती हुई आई, जैसे उसने कार की आवाज को पहचान लिया हो। ये महसूस करते हुए कि ये रुद्र की कार थी, लक्ष्मी ने दौड़ते हुए उनका पीछा किया। रुद्र कार से बाहर निकला, सामने का दरवाजा खोला और धीरे से जीवा को कार से बाहर आने में मदद की। वेद बच्ची को निधि को सौंपते हुए कार की तरफ दौड़ा। लक्ष्मी सांस लेने में असमर्थ अभी भी दरवाजे के पास दीवार के सहारे खड़ी थी। जीवा को भी देखना मुश्किल था उसके लिए, जिसे रुद्र ने एक तरफ और वेद ने दूसरी तरफ से पकड़ रखा था। केवल उसकी आंखें बिना रुके टपक रही थीं। आंसुओं से घिरी दृष्टि से उसने देखा कि जीवा के माथे, हाथ और पैरों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। उसके होठों पर अब भी एक मासूम मुस्कान थी। जैसे ही वो बच्ची के पास पहुंचे, वह तरह तरह की आवाजें करके अपने पिता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। तब तक दबा हुआ दुख जब सिसकने के रूप में निधि के मुंह से निकला, तो दिव्या भी उसके रोने की आवाज सुनकर उनकी ओर दौड़ी चली आई। जब जीवा को आंसुओं और शोर के बीच घर के अंदर ले जाया जा रहा था, कैसे और कब, सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। लक्ष्मी दीवार के सहारे झुककर और आंसू बहाती जा रही थी। उसका दम घुट रहा था। उसकी आंखों में आंसू के साथ भी वह जो देख सकती थी, वह पूरी तरह से थके हुए जीवा का चेहरा था, जिसके हाथ, पैर और माथे पर खून से सनी सफेद पट्टियां थीं। काफी हद तक वह उसके दर्द को महसूस कर सकती थी। उसकी छाती धड़क रही थी। जीवा नीचे के ही खाली कमरे में पलंग पर लेटा हुआ था। दिव्या बगल में बैठी हुई थी, अपनी गीली आंखें पोंछ रही थी और उनके हाथों को सहला रही थी। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, इतना रोने वाली क्या बात है? मैं बस बैग से फिसल गया, बस इतना ही। माँ, आप बिल्कुल मत घबराओ। जब जीवा आधी बंद आंखों से दिव्या से बात कर रहा था, तो समय समय पर उसकी आंखें दरवाजे की ओर भटकती रहीं, किसी की तलाश में। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? तुम कह सकते हो कि तुम वाहन से फिसले थे। तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ ऐसी चीजें कितनी बार हुई हैं। तुम्हारे शरीर की कोई हड्डी है जो टूटी नहीं है। मैं तुम्हारे चेहरे से जान सकती हूँ तुम्हें कितना कष्ट हो रहा है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ये महसूस कर सकती हूँ। दिव्या उठी और अपने आंसू पोंछते हुए बाहर चली गई। जीवा ने चारों ओर देखा। निधि उदास थी, वेद की भी आंखें नम थीं। रुद्र के हाथ में बालिका उसकी मूंछों के बालों से खेलने में व्यस्त थी। रुद्र, बच्ची को मेरे पास छोड़ दो और निधि को अपने साथ ले जाओ, नहीं तो उसकी शक्ल देखकर बच्ची भी डर सकती है। जब जीवा ने रुद्र को मुस्कुराते हुए कहा, तो निधि ने अपने आंसू पोंछे और जीवा की ओर अपना चेहरा चिढ़ाया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपने होठ बच्चे के माथे पर रख दिए और उसी मुस्कान के साथ उसने बच्ची को जीवा के पास लिटा दिया। बच्ची ने अपने पिता को गर्मजोशी से देखकर अपने खेल की शुरुआत की। जब वेद ने जीवा को बच्ची की ओर देखते हुए देखा, तो उसने बच्ची को उठाकर उसके पिता की छाती पर रख दिया। बड़े प्यार से उसके पिता ने उसे एक हाथ से गले लगा लिया। उसने उसके कोमल माथे पर चूमा। बदले में बच्ची ने प्यारी मुस्कान के साथ अपने पिता की लंबी दाढ़ी को चाटा। उसकी गोद में सो रही बच्ची के सर को सहलाते हुए उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने लक्ष्मी को चौड़ी आंखों से देखा कि वह कमरे में प्रवेश कर रही है और उसका चेहरा चिंता से झुक गया है। उसने जो सूती साड़ी पहनी थी, वह पूरे गले से भीगी हुई थी। माथे पर लगा सिंदूर पसीने में आधा धुल रहा था। जब उसने उसका लाल चेहरा देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वह कुछ समय से रो रही थी। जीवा असहनीय पीड़ा में होते हुए भी उसके सामने शांति से मुस्कुराया, बिना ऊपर देखे। कटोरा हाथ से टेबल पर रखते हुए जब उसने बच्ची को अपने पास लिया, तो उसने उसकी गंध को पूरी तरह से अपने भीतर समा लिया। जीवा, ये चावल का दलिया है कि आप सीधे बैठकर खा सकते हैं? उसकी धीमी आवाज का जवाब दिए बिना वह बस उसे देखता रहा। उसकी हल्की हल्की सिसकियां जीवा को अब भी सुनाई दे रही थीं। लक्ष्मी, उसकी आवाज इतनी कोमल थी। उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मंद दृष्टि से उसने उसे फिर से देखा। उसके दाहिने माथे, हाथ और बाएं पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने अपना रोने से लाल हुआ चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। लच्छू, तुम रो क्यों रही हो? जीवा प्यार से लक्ष्मी को लच्छू बुला रहा था। उसका बायां हाथ उसके सर को सहला रहा था।
जीवा, मैं इसे नहीं सहन कर सकती। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या मैं ये नज़ारा देख सकती हूँ? उसने लक्ष्मी को सहलाया। उसने अपना चेहरा जीवा के सीने में डाल दिया, जो उस समय रो रहा था। उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ था। जीवा ने उसे प्यार से भरी आंखों से देखा। मुझे कुछ नहीं हुआ जान, इस तरह मत रो। ये साधारण घाव हैं। जब वह उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, तो उसने अपना सर उठाया और उसकी ओर देखा। क्या ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक था? उसने ना में सर हिलाया और लक्ष्मी की ओर देखा, जो एक बच्चे की तरह रो रही थी और पूछ रही थी। उसकी नज़र फिर से उस पर पड़ी। उसने उसकी बाहों की मालिश की, जो पट्टीदार थीं, और पैर जो प्लास्टर से लिपटे हुए थे। उसने पैंट पर लगे गहरे लाल रंग के खून के धब्बों को छुआ। उसका सीना धड़कने लगा। उसने फिर से उसके माथे की ओर देखा, जो उस घाव को सहलाने लगी, जिस पर पट्टी बंधी थी। जब उसके होठ अनजाने में उसके माथे पर दब गए, तो उसने अपनी दोनों आंखें बंद करके उसे संजोया। ये उसका पहला चुंबन था। प्यार, स्नेह और देखभाल के साथ मिश्रित चुंबन। ये एक ऐसा चुंबन था जो उसके हृदय की गहराइयों को छू गया। थोड़ी देर बाद उसने खुली आंखों से उसकी ओर देखा और उसने अपने होठ उसके माथे से अलग कर लिए। वह पल प्यार से भरा था। एक सौम्य नजर जो उसके पास से आई, उसने अप्रत्याशित रूप से उसे प्यार से भर दिया। वह अभी भी अपनी कोमल उंगलियों से उसके घावों को सहला रही थी, और फिर उसने अपना सर उसकी छाती पर रख दिया और अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया। मुझे हमेशा और हमेशा के लिए, मेरे बच्ची के पिता के रूप में, मेरे अपने जीवा के रूप में आपकी आवश्यकता है। उसकी आवाज़ बहुत रोमांटिक थी। फिर उसके मजबूत हाथों ने उसे सहलाया, उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूमा। आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।